नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल में। आज हम लोग टॉक्सिक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राया नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर से होती है। वह बेहद ही महत्वाकांक्षी है और गोवा के अवैध कारोबार को दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। उसके साथ उसकी बहन गंगा होती है, जो राया को ताकत और सत्ता हासिल करने के लिए हर हद पार करने के लिए प्रेरित करती है। रावा का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वह पूरे अवैध कारोबार पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से वह सल्वाडोर के परिवार के करीब पहुंचता है। गंगा उसे सल्वाडोर की बेटी रेबेका से शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि यह रिश्ता राया को सल्वाडोर के साम्राज्य के करीब ले जा सकता है। लेकिन कहानी में नाडिया आती है और राया उसके करीब आ जाता है। राया और नाडिया का रिश्ता आगे बढ़ता है और दोनों का एक बेटा होता है, टिकट। राया धीरे धीरे अपने अपराध और सत्ता की दुनिया में इतना डूब जाता है कि उसका परिवार उससे दूर होता चला जाता है। सबसे बड़ा नुकसान टिकट को होता है। टिकट अपने पिता से दूर बड़ा होता है और उसके मन में राया के लिए प्यार के बजाय गुस्सा और नफरत पैदा होती जाती है। दूसरी तरफ राया अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहता है। वह गोवा से आगे मकाओ तक अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश करता है। राया की ज़िंदगी में बाद में मेलिसा आती है और उससे उसका एक और बेटा अदम होता है। अब राया के सामने दो बेटे हैं, टिकट और अदम। लेकिन राया को डर सताने लगता है कि टिकट उसके बनाए हुए साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। टिकट की वापसी बड़ा होने के बाद टिकट वापस राया की ज़िंदगी में आता है। उसका मकसद सिर्फ अपने पिता से बदला लेना नहीं है, वह राया की पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। टिकट एक एक करके राया के लोगों को और उसके कारोबार को निशाना बनाता है। इससे राया समझ जाता है कि उसके सामने कोई सामान्य दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका अपना बेटा खड़ा है। राया टिकट को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टिकट लगातार उसके करीब आता जाता है। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब टिकट राया के दूसरे बेटे अदम को निशाना बनाता है। वह अदम को किडनैप करता है और उसके साथ लगभग वही करने की कोशिश करता है जो कभी राया ने टिकट के साथ किया था। यानी टिकट अपने पिता को उसी के किए हुए दर्द का एहसास कराना चाहता है, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह सफल नहीं होता। और यहाँ फिल्म एक महत्वपूर्ण बात दिखाती है, टिकट अपने पिता से कितनी भी नफरत करे, उसके अंदर कहीं ना कहीं पिता के लिए भावनाएं अभी भी मौजूद है। एक मौके पर टिकट के पास राया को मारने का मौका भी आता है, लेकिन वह उसे तुरंत ख़त्म नहीं करता, बल्कि एक हमले से राया को बचाता है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ट्विस्ट। पूरी फिल्म में हमें लगता रहता है कि टिकट वास्तव में राया का बड़ा बेटा है और वह अपने पिता से बदला लेना वापस आया है। लेकिन आखिर में पता चलता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। टिकट वास्तव में जीवित नहीं है। फिल्म के अनुसार राया ने टिकट को बहुत पहले ही मार दिया था और उस समय वह उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद टिकट को वास्तव धीरे धीरे राया के दिमाग और उसकी कल्पना का हिसाब बन जाता है। यानी दर्शक जिस टिकट को पूरी फिल्म में देख रहे थे, वह काफ़ी हद तक राया के टूटे हुए मानसिक संसार का हिस्सा है। इससे पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। राया के जीवन में एक के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ें खत्म होती जाती हैं। उसकी बहन गंगा और नादिया की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन और ज़्यादा बिगड़ जाता है। वह अपने अतीत, अपराध बोध और टिकट की यादों से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए टिकट उसके लिए सिर्फ उसका बेटा नहीं रह जाता, वह उसके अपराध बोध और पछतावे का रूप बन जाता है। राया को लगता है कि टिकट उसके साम्राज्य, परिवार और ज़िंदगी को नष्ट कर रहा है, लेकिन असल में वह खुद अपने अतीत से लड़ रहा होता है। अंतिम क्लाइमैक्स फिल्म के आखिरी हिस्से में राया और टिकट के बीच एक बेहद हिंसक टकराव होता है। टिकट राया पर हमला करता है और राया बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ भी फिल्म साफ साफ यह नहीं बताती वास्तव में क्या हुआ। आखिर में बर्फीले माहौल में राया अपने काल्पनिक मानसिक टिकट को स्वीकार करता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ से
वह उस बेटे को स्वीकार करता है जिसे उसने ज़िंदगी में स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। टॉक्सिक का अंत सिर्फ बाप बेटे का बदला नहीं है, फिल्म का असली विषय है अपराध, हिंसा, परिवार का टूटना। अपराध बहुत मानसिक निराश। राया ने जिस हिंसक दुनिया को बनाया, आखिर में वही दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा गैंगस्टर नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अतीत और अपराध में बन जाता है। यही वजह कि टिकट का किरदार इतना महत्वपूर्ण है। वह राया के लिए उसके पापों पर खोए हुए बेटे की याद का प्रतीक बन जाता है। एक लाइन में टॉक्सिक की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर राया की है जिसने सत्ता पाने के लिए अपने परिवार खो दिया और अंत में अपने ही अपराध बोध से पैदा हुए टिकट से लड़ते लड़ते मानसिक रूप से टूट गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।